हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। रविवार की सुबह है और सुबह सुबह मैं कुछ सब्जियां तोड़ के लाई हूँ। ये कैप्सिकम बहुत टाइम से हो रखा था, इतना बड़ा हो गया है तो मैं सोच रही थी कि तोड़ लेती हूँ, नहीं तो पता नहीं ख़राब ना हो जाए। और एक ज़ुकीनी ऑलरेडी मेरे पास पैंट्री में रखी हुई है, तो आज ये दोनों ज़ुकीनी यूज़ करके मैं कुछ मील प्लान में करके रखूँगी। और हमने ना आलू ग्रो किए हैं बैग्स में, आप लोगों को दिखाया भी था जब हमने प्लांट किया था। तो इससे पहले प्रिंस जॉर्ज में हमने डायरेक्टली ग्राउंड में आलू ग्रो किए थे, तो कंपैरेटिवली ग्राउंड में ना ज़्यादा आलू होते हैं। एक बैग से इतने सारे आलू निकले, अभी 2-3 बैग और भी है तो अनुज वो भी निकाल देंगे। तो मैं सोच रही हूँ स्टफ्ड कैप्सिकम बनाऊँ और गार्डन के ही आलू को यूज़ करके स्टफ्ड कैप्सिकम बनाऊँ। तो बहुत दिन हो भी गया है और दोनों ही चीज़ें गार्डन की हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा। सैटरडे नाइट को ही मैं सारा सोकिंग का काम कर लेती हूँ, पर कल ना फ्रेंड के यहाँ चले गए थे डिनर पे और आते आते लेट हो गया, फिर थक गए और बिल्कुल माइंड से निकल गया। तो सबसे पहले अभी मैं सारा सोक कर लूँगी ताकि 6-7 घंटे सोक हो जाएगा। फिर मैं शाम को बॉईल करके ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। ये मैं एवरी वीकेंड करती हूँ विदाउट फेल। छोले और राजमा और मूंग दाल भी सोक करूँगी स्प्राउट्स के लिए। थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो मैं आज यूज़ कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। स्प्राउट्स के लिए काले चने और ग्रीन मूंग एक साथ ही मैंने सोक कर दिया है। ब्रेकफास्ट में मैं बेसन का चीला बना रही हूँ और इसमें मैं सारी सब्जियाँ ऐड करती हूँ, स्पेशली ज़ुकीनी, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी दही ऐड कर दो तो एक सॉफ्टनेस आ जाती है, अदरवाइज़ बेसन का चीला काफ़ी बारी ना ड्राई लगता है, बट आप दही ऐड कर दोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ज़ुकीनी से भी कोई पानी स्क्वीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेसन के चीले में तो हमें पानी ऐड करना ही है। तो पहले मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, सारी सब्जियां डाल के ना एक बारी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे पानी डाल के इसका स्मूथ सा बैटर बनाएंगे ताकि इसमें कोई लंप ना आए। अगर एक साथ खूब सारा पानी डाल देंगे ना तो लंप आ जाता है। और अगर आप पकोड़े खाने के शौकीन हो ना तो इस बैटर से पकोड़े भी बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें अजवाइन ज़रूर से ऐड कर लेना, वैसे मैं चीले में भी अजवाइन ऐड करती हूँ। अब ऐड करेंगे सारे मसाले, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर और अजवाइन, नमक। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो ना, बेसन का चीला बहुत अच्छा ऑप्शन है। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर आप कभी भी खा सकते हो। और अगर पनीर की स्टफिंग डाल दो फिर तो ये और भी ज़्यादा प्रोटीन रिच हो जाता है। और वेट लॉस के लिए ना प्रोटीन रिच फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अराउंड 3 to 4 वीक से थोड़ी कोशिश कर रही हूँ वेट लूज़ करने की, और थोड़े फूड हैबिट्स मैंने चेंज करे हैं, रेगुलर वर्कआउट ऐड किया है, तो अराउंड 3 kg मैंने लूज़ कर लिया है। और काफ़ी अच्छा लगता है, पता है, हल्का हल्का लगता है जब आप बहुत ज़्यादा रोटी चावल नहीं खाते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया रोटी चावल, सब खाती हूँ मैं, बस थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल किया है कि रोटी चावल कम, सब्ज़ी, दाल, छोले, चने, जो भी प्रोटीन रिच फूड होता है, पनीर, ये सारा कुछ मैं ज़्यादा खाती हूँ। तो ये चीला
बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो। Any dosa, chilla type आलू ले लो आलू। बाहर ही धो देंगे इसको ना, फिर अंदर मिट्टी हो जाती है। कितने सारे आलू, अलग अलग कलर्स के, वाइट भी है और रेड भी है। आज बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है। अब इन आलू को मैं बॉईल करने वाली हूँ। प्रेशर कुक नहीं करूँगी क्योंकि हर एक साइज़ के है ना, तो फिर ओवर कुक हो जाएंगे, तो ओपन पॉट में ही बॉईल करूँगी। थोड़े तो मैं यूज़ करूँगी कैप्सिकम, स्टफ्ड कैप्सिकम बनाने के लिए, और थोड़े मैं सोची हूँ जो आलू का चोखा होता है ना, वैसा सब बनाऊँ, बहुत टेस्टी लगेगा। वैसे भी फ्रेश घर का आलू है तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। तो ये एक तरफ होता रहेगा, और जब भी मुझे मील प्लान करना होता है, स्पेशली बच्चों के स्कूल ओपन होने के बाद, तो मेरा फोकस होता है लंच बॉक्स। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ सुबह 5 बजे, बट उठते ही ना मुझे किचन में आके खाना बनाना स्टार्ट करना नहीं अच्छा लगता। जो दिन का हमारा फर्स्ट आधा घंटा 1 घंटा होता है ना, वो बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए उस मोमेंट को प्रोडक्टिवली। तो मैं वो अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वैसे भी समझ के थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो बाहर जितना ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय किया जाए, थोड़ा सा मेडिटेट कर लो, शांति से बैठ जाओ, वही होता है मेरे लिए काइंड ऑफ मेडिटेशन, कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो इसलिए लंच बॉक्स की थोड़ी बहुत तैयारी अगर पहले से हुई रहती है ना, तो ईजी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैं डिफरेंट वेरिएशंस नहीं देती हूँ बच्चों को लंच बॉक्स में, उनका काइंड ऑफ फिक्स्ड है और वो भी पसंद करते हैं, खा लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, और काइंड ऑफ रिपीटेटिव ही होता है एवरी वीक। थोड़ा सा बस चेंज हो जाता है, जैसे 2 दिन मैं पास्ता देती हूँ, एक दिन पास्ता एक दिन स्पेगेटी, बट हाँ उसका सॉस ज़रूर चेंज करती हूँ, कभी रेड सॉस, कभी वाइट सॉस, कभी पिंक सॉस। रेड सॉस और वाइट सॉस को मिक्स कर दो तो पिंक सॉस बन जाता है। और ये जो सॉस मैं बनाती हूँ घर पे बनाती हूँ, और ये होता है फुल ऑफ हेल्दी स्टफ, ऑल गुड थिंग्स। तो रेड सॉस में मैं खूब सारी वेजिटेबल्स डालती हूँ, तो रेड सॉस मैं पहले से बना के रखती हूँ, तो अभी मैं वही करने वाली हूँ। और पास्ता के अलावा मैं उनको डिफरेंट काइंड ऑफ राइस देती हूँ। तो राइस के लिए जो भी प्रेप वर्क होता है वो मैं एक दिन पहले करती हूँ, बहुत पहले से करके नहीं रखती हूँ, क्योंकि हर कुछ आप मील प्रेप करके फ्रिज में इतने लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, एंड नो पॉइंट। तो जैसे फ्राइड राइस बनाना हुआ, तो मैं राइस एक दिन पहले रात को बना के रख देती हूँ, क्योंकि ठंडे राइस से अच्छा बनता है। बट फिर सोया चंक पुलाव, काले चने पुलाव, राजमा पुलाव ये देती हूँ। ये तो इंस्टेंट पॉट में फटाफट से बन जाता है, और इसलिए मैं राजमा, काले चने, छोले, ये सारा कुछ सोक करके बॉईल करके रखती हूँ, कि काफ़ी इजी हो जाता है। और जब मैं बॉईल करती हूँ ना, फुली बॉईल नहीं करती हूँ, मैं हाफ कुक करती हूँ, क्योंकि फिर पुलाव बनाते टाइम राइस के साथ जो 3-4 मिनट का कुकिंग टाइम होता है वो उसको मिल जाता है। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत प्लानिंग और छोटा सा मील प्रेप, और पूरे वीक का लंच बॉक्स सॉर्ट हो जाता है।
पास्ता सॉस के लिए जब मैं ज़ुकीनी यूज़ करती हूँ ना तो पील कर लेती हूँ, क्योंकि इसके पील से ना थोड़ा ग्रीन कलर आ जाता है। तो पास्ता सॉस रेड ही दिखना चाहिए और बच्चों को भी नहीं पता चलता, तो इसलिए मैं पील कर लेती हूँ। और ज़ुकीनी का ना अपना कोई टेस्ट या फ्लेवर नहीं होता, तो आप किसी भी ग्रेवी में डाल सकते हो। कोई भी मखनी ग्रेवी जैसे बनाते हैं ना, पनीर मखनी एंड ऑल, उसमें भी आप ज़ुकीनी का पेस्ट डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है रेड वाले कैरेट्स, अनियन, गार्लिक, रेड पेपर, ज़ुकीनी और खूब सारा टमाटर। कैरेट, अनियन, पेपर, ज़ुकीनी सबको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। स्कूल में नट्स नहीं दे सकती, इसलिए मैं कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करती हूँ। बट आप चाहो तो इसमें काजू या फिर चार मगज़ ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। जब हल्का सा टमाटर सॉफ्ट होने लगता है ना, तो इसका स्किन आप इजीली निकाल सकते हो। तो मैं इस तरह से पील कर देती हूँ। सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गई हैं, बस लास्ट में थोड़ा सा सॉल्ट और कश्मीरी चिली पाउडर ऐड किया है कलर के लिए। इसको थोड़ा भुना भुना बनाएंगे। एक बॉयल आ गया है, अब गैस ऑफ कर देंगे और पूरी तरह से इसको ठंडा होने देंगे। आलू बॉईल हो चुका है, छील के थोड़े से आलू मैश कर लिए हैं। और शिमला मिर्च ना जितने छोटे हैं मैं बस उनका ही बनाऊंगी। ये 4 शिमला मिर्च का बना रही हूँ छोटे छोटे, और एक काफ़ी बिग है, तो वो मैं रख दूंगी। सब्ज़ी बना लेंगे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। इनफैक्ट बेसन डाल के भी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले इसका जो कैप है वो कट करके इसके पूरे सीड बाहर निकाल के एम्प्टी कर लेंगे। सीड ज़्यादा है भी नहीं, कुछ भी सीड नहीं निकला, बस इतना सा ही था। काफ़ी फ्रेश है। स्टफ शिमला मिर्च भी ना 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो पहले शिमला मिर्च को कुक कर लो, आलू के मसाले को कुक कर लो और बस स्टफ कर लो। जैसे कभी कभी करेले का भी बनाते हैं ना, भरवा करेले। करेले अलग से फ्राई कर लिया, फिर मसाला अलग से और जस्ट स्टफ कर दिया। और एक तरीका है जिससे मैं आज बना रही हूँ कि आलू का मसाला मैं रेडी कर लूँगी और फिर स्टफ करने के बाद इन शिमला मिर्च को लो फ्लेम पे अच्छे से सेक लेंगे। जैसे भरवा मिर्ची बनाती हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो सरसों का तेल ले लिया है, गरम होने देंगे और इसमें डालेंगे जीरा, सौंफ, सरसों और थोड़ी सी हींग, करी पत्ता, हरी मिर्च, मेरे पास ऑलरेडी रोस्टेड पीनट है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्रश कर लूँगी और फिर ऐड करूँगी। मसाले में हल्दी, कश्मीरी चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर, मसाले को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद स्टफ करेंगे।
आज ना हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना था और फर्स्ट बर्थडे था बेबी का और एनिमल किंगडम फॉरेस्ट ये था थीम। यशा ने बहुत प्यारा सा एक कार्ड भी बनाया था, इतना क्यूट लग रहा था पेंगुइन। तो एनीवे सारा प्रेप वर्क करके हम चले गए अराउंड 1:30 और घर आते आते अराउंड 4:30 हो गया। और उसके बाद मुझे इतनी नींद आई ना, जबकि मैं आफ्टरनून में कभी भी नहीं सोती हूँ। पता नहीं क्या हुआ, मे बी कल रात को भी लेट सोई थी, फ्रेंड के यहाँ से लेट आए थे। और मैं कितना भी लेट सोऊँ ना, मॉर्निंग में मेरी आँख खुली जाती है और एक बारी आँख खुल जाए तो फिर लेटे रहने का भी पॉइंट नहीं बनता। और सुबह से भी काम ही कर रही थी तो मैं भी थकान हो गई हूँ और मैं कैसे सोई हूँ मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब सो गई हूँ। और अराउंड 2 घंटे सो गई हूँ। अब पता नहीं रात को मैं कैसे सोऊंगी। तो अब जाके मैं कैप्सिकम फ्राई कर रही हूँ। बच्चों का अनुज का डिनर तो सॉर्टेड है क्योंकि कल इन्होंने कुछ बाहर से मंगवाया था लंच में, तो लेफ्ट ओवर्स काफ़ी सारा रखा हुआ है। और मैंने बाहर का बिल्कुल छोड़ दिया है, वो तेल मसाला इतना ज़्यादा होता है, खाने में तो अच्छा लगता है बट हाँ, अगर वेट लॉस करना है तो बाहर का खाना तो बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मिस करती हूँ, साउथ इंडियन मैं खा लेती हूँ बाहर, जैसे इडली खा लिया, डोसा अवॉइड करती हूँ, इडली खा लेती हूँ। और वैसे भी वीक में एक बारी एक मील तो चलता है, बाहर खा सकते हैं। बट वो सब्ज़ी पनीर छोले भटूरे ये सब मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल अवॉइड करती हूँ बाहर का। तो एनीवेज इनका तो हो गया। और मेरे तो कितने प्लान थे, आज मील प्रेप करना था, स्नैक्स बनाने थे काफ़ी सारे। बट कोई बात नहीं, कभी कभी बॉडी रेस्ट मांगती है तो रेस्ट दे देना चाहिए। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, काम आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, इट्स ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अगले दिन की सुबह है और आज मैं स्पेगेटी बना रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। और इसके लिए वाइट सॉस बनाऊंगी। तो यहाँ पे गार्लिक चॉप कर रही हूँ। और जब स्पेगेटी अराउंड 80% डन हो जाता है ना, फिर लास्ट में ब्रोकली ऐड कर देती हूँ, थोड़े से लाइक 3 फ्लावर्स ऐड किए हैं, वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। स्पेगेटी मैं हमेशा तोड़ के ही डालती हूँ ताकि बच्चों को ईजी हो खाने में। लंच बॉक्स में तोड़ के डालती हूँ बट जब घर पे बनाती हूँ फिर पूरा पूरा डाल देती हूँ। और साथ में जो कल सारा खुद सोख करके रखा था तो प्रेशर कुक तो कर पाई नहीं मैं। रात को मैंने नहीं किया कि फिर ठंडा करने में टाइम लग जाता ना, और मुझे लग रहा था मैं रात को फिर सो नहीं पाऊंगी। मैं रात को भी सो गई बड़े आराम से। तो यस, अब सारे बॉईल करना स्टार्ट करूँगी। तो छोले सबसे पहले चढ़ा दिए। स्टीम्ड ब्रोकली में थोड़ा सा पनीर ऐड किया है और थोड़ा सा क्रीम। तेल को हल्का सा गर्म किया है, खूब सारा गार्लिक ऐड कर दिया है, हल्की सी ब्राउनिंग आ गई है गार्लिक में। फिर मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। आप इसके जगह पे होल व्हीट आटा भी डाल सकते हो, ऑल पर्पस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो बट अगेन इट्स नॉट हेल्दी। और या फिर ओट्स का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। तो 2 छोटे चम्मच मैं चावल का आटा ऐड करती हूँ। आटा डालने के बाद ना बहुत अच्छे से इसको कुक करना है ताकि उसका पूरा रॉ स्मेल चला जाए। और उसके बाद जो मैंने ब्रोकली और पनीर का पेस्ट बनाया है वो ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे पीसेस में ना रेड पेपर ऐड कर सकते हो, कॉर्न ऐड कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आज जैसे मैंने ब्रोकली और पनीर का पेस्ट बनाया ना, वैसे ही मैं स्पिनच का भी पेस्ट बना के ऐड करती हूँ। लाइक स्पिनच को थोड़ा सा स्टीम कर लिया और उसके बाद ठंडा करके उसका पेस्ट बना के और फिर ऐड कर दिया।
जो पास्ता वाटर होता है ना, जिसमें स्पेगेटी या पास्ता बॉईल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। पास्ता सॉस की कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए जो लिक्विड ऐड करना होता है ना, वो हमेशा मैं यही वाला पास्ता वाटर यूज़ करती हूँ। और क्योंकि मैं उसमें नमक भी ऐड करती हूँ, तो पास्ता में अलग से नमक ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना ज़्यादा क्रीमी होता है ना कि कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और हल्का सा ये ठंडा हो जाता है ना, लाइक स्टीम थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके बाद ही मैं लंच बॉक्स में पैक करती हूँ। केयुष थोड़ा लेट जाता है, बट येशा को बहुत जल्दी निकलना होता है और उतनी सुबह उसका खाने का बिल्कुल नहीं मन करता, तो मैं कुछ फ्रूट्स दे देती हूँ। तो आज मैं ब्लूबेरी शेक बना के दे रही हूँ, एटलीस्ट कुछ खा के जाते हैं ना घर से बच्चे, तो मन को संतुष्टि होती है। और उसको वैसे भी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ये शेक एंड ऑल। और बहुत सिंपल होता है, मैं ब्लूबेरी डालती हूँ, थोड़ा सा कोकोनट वाटर, अगर कोकोनट वाटर नहीं है तो आप सिंपल वाटर भी ऐड कर सकते हो। और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो कोई भी स्वीटनर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। और थोड़े से नट्स ऐड कर देती हूँ। बच्चों को लंच बॉक्स में मखाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो एवरीडे लेके जाते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स तो होता ही, हम सबको पता है। तो येशा के लिए मैंने थोड़ा सा फ्राई करके उसको पहले दे दिया। केयुष की और येशा के टाइमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक 1 आवर का डिफरेंस है, तो अभी केयुष को जाने में काफ़ी टाइम है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके फ्राई करके रख रही हूँ मखाना। अगर ऐसे रेडी होते हैं ना मखाना, तो बिटवीन द मील्स कभी भी भूख लगे तो थोड़ा सा खा लो, तो एक हेल्दी मंचिंग हो जाता है और हम अनहेल्दी कुछ खाने से बच जाते हैं। तो थोड़ा सा घी ऐड किया है मैंने, और उसमें ना लो फ्लेम पे इसको भुनना पड़ता है, नहीं तो हाई फ्लेम हो गया तो ब्राउनी हो जाती है और अंदर से फिर उतना ज़्यादा क्रंची नहीं होता है। मसाले मैं इसमें बाद में ऐड करती हूँ, और बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड करते हैं हम। केयुष को मसाले वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो तो इनफैक्ट अपना खुद ही बनाता है। वो चाट मसाला डालेगा, पेपरिका पाउडर, फिर जो भुना हुआ मसाला मैं रखती हूँ रायते के लिए बना के रखती हूँ, होममेड मसाला, वो भी ऐड करेगा। काला नमक बहुत टेस्टी लगता है। Why do you put them in there? It's my key box. कल जो शिमला मिर्च के लिए स्टफिंग बनाई थी ना आलू की, उसी मसाले से पराठा बना के केयुष को और अनुज को दे दिया। और मैंने अपने लिए ना स्प्राउटेड मूंग जो मेरे पास रखा हुआ था, थोड़ा सा बॉइल्ड चना रखा हुआ था, तो उसको मैंने चॉपर में हल्का सा चॉप कर लिया। लाइक पेस्ट नहीं बनाना है, अगर पेस्ट बनाएंगे ना फिर मॉइस्चर निकल जाएगा, तो पानी गीला गीला हो जाएगा, तो पराठा नहीं बनेगा। तो जस्ट दरदरा सा रखना है, और उसमें सारे बेसिक मसाले डाल के और थोड़े से अनियन भी डाल दिए थे, और वो स्टफ़ करके मैंने रोटी बनाई है। अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और मैंने पराठा नहीं बनाया, रोटी बनाया और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया। छोले राजमा सारा कुछ प्रेशर कुक कर लिया है, ठंडा भी हो गया है, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। और
ये मूंग दाल और काले चने स्प्राउट बनाने के लिए मैंने रखे थे, तो मैं ओवरनाइट सोक करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे ना सारा पानी निकाल के ऐसे ही छलनी में कपड़ा रख के और उसमें बांध के अंधेरे जगह पे रखना होता है। तो आप 1-2 दिन रखोगे ना बहुत अच्छे से स्प्राउट आ जाता है। तो मैं पेंट्री में रख देती हूँ। बस एवरी डे ना एक बार इसको वॉश ज़रूर कर लेना चाहिए, और 1-2 दिन के बाद जैसे ही स्प्राउट आ जाएगा ना, फिर मैं अच्छे से इसको वॉश करके सुखा के और फिर फ्रिज में रख देती हूँ। तो बड़े इजीली 1 वीक तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लंच मैंने बना के रख दिया है, दाल चावल और कल का स्टफ्ड कैप्सिकम तो है ही, तो वो सॉर्टेड है। अभी बस मुझे बच्चों के लिए ना स्कूल के लिए स्पेशली कुछ स्नैक्स बनाना था, तो मैं बहुत ही बेसिक सा चॉकलेट चिप मफ़िन बना रही हूँ। कोई बनाना नहीं डाल रही हूँ, कोई नट्स नहीं, क्योंकि नट्स नहीं डाल सकती, क्योंकि के स्कूल में अलाउड नहीं है। तो बहुत ही बेसिक सी सिंपल सी रेसिपी है, और छोटे छोटे मफ़िन्स बना के ऐसे रख दो ना, तो बच्चे जब शाम को स्कूल से आते हैं तब भी एक एज अ ट्रीट वो खा सकते हैं और स्कूल में भी लेके जा सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वार्म दूध लिया है और उसमें विनेगर मिला दिया है। इसको 10 मिनट्स के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पे चीनी, ऑलिव ऑयल और थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल क्रीमी सा हो जाना चाहिए। और शुगर की जगह पे आप चाहो तो ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हो, या फिर गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। पर गुड़ का पाउडर ना फिर आपको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में करना होगा। और ऑलिव ऑयल की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हो। बट ऑलिव ऑयल से ना कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर या स्मेल कुछ भी नहीं आती। आप एक बारी कभी यूज़ करके देखना, आपको कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बच्चों के समर वेकेशन में ना मेरा वेबसाइट का काम बिल्कुल बंद हो गया था, तो अब धीरे धीरे मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, बैक टू रूटीन आ रही हूँ। सोच रही हूँ जो पास्ता रेड सॉस मैंने आज शेयर किया है ना इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ, वो भी मैं वेबसाइट पे डाल दूँ। रिटन रेसिपीज रहती हैं, तो आप लोगों को भी ईजी होता है उसको रेफर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, एंड एज ऑलवेज keep making lots of wonderful memories.